देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को खेजड़ी बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला है। उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार को हठधर्मिता छोड़ने की नसीहत देते हुए मांग की है कि सरकार तुरंत प्रदर्शनकारियों से संवाद करे और अपनी जिद छोड़कर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पर सकारात्मक निर्णय ले। उधर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे पर सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि राजस्थान की आत्मा और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने पेड़ों की कटाई पर अपना रुख नहीं बदला तो कांग्रेस पूरे राज्य में इस आंदोलन को और तेज करेगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर कहा है कि शौचालय नहीं होने से बच्चियां दिन में शौच के लिए कहाँ जाएंगी, इसलिए पानी नहीं पीती हैं। ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। वहीं ये गाड़ियां खरीद रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, रोजाना चार्टेड प्लेन लेकर दिल्ली चले जाते हैं, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह को दुपट्टा ओढ़ाते रहते हैं। नई गाड़ी दे दी। उत्तर केंद्र में राहुल गांधी अरे तो बच्चियां शौचालय नहीं होने से दिन में कहाँ वो शौच के लिए जाएंगी, इसलिए पानी नहीं पीती है। ये हाई कोर्ट ने कहा है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। और ये गाड़ियां खरीद रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, रोजाना चार्टेड प्लेन लेकर के दिल्ली चले जाते हैं, दुपट्टा उड़ाते हैं प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को। दिल्ली में राजस्थान विधानसभा में आज निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा, इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, आप बताइए तो सही कि आखिर जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा, अभी तक पेपर लीक के दंश से निकले ही नहीं है कि ओएमआर शीट का एक और प्रकरण सामने आ गया। भाटी ने पूछा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। अरे साहब, इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, आप बताइए तो सही कि आखिर जिम्मेदार कौन है। आज तक किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? अभी तक पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे। पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे कि ओमआर सीट का एक और प्रकरण सामने आ गया। अरे साहब, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कर कौन रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट खंड में एक गैस टैंकर के पलट जाने से रात भर यातायात बाधित रहा। सैकड़ों वाहन फंसे रहे और दोनों मार्गों पर भारी जाम लग गया। दुर्घटना स्थल के पास कई वाहन घंटों तक फंसे रहे और 12 घंटे से अधिक समय तक रहे। इस यातायात संकट के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित यात्रियों को भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाई। राजमार्ग यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि जब तक यातायात सामान्य नहीं हो जाता तब तक वे एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने से बचें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की सलाह दी है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया है। महाराष्ट्र में मुंबई को अभी तक मेयर नहीं मिला है। उम्मीद की जा रही है कि 11 फरवरी को बीएमसी महापौर के नाम पर मोहर लग जाएगी। वहीं मुंबई से सटे ठाणे, बसई विरार, मीरा, भाईदर, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर में महापौर बन गए हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिवसेना की हर्षाली चौधरी महापौर निर्वाचित हुई है। मीरा भाईंदर नगर निगम में भाजपा की डिंपल मेहता महापौर और भाजपा के ही ध्रुव किशोर पाटिल उप महापौर निर्वाचित हुए हैं। उल्लास नगर निगम में शिवसेना पार्षद अश्वनी निकम महापौर और भाजपा के अमर लुंड उप महापौर निर्वाचित हुए। पालघर जिले के बसई विरार क्षेत्र से पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास अघाड़ी ने अपना दबदबा बरकरार रखा। पार्टी के अजीव पाटिल को महापौर और मार्शल लोपिस को उप महापौर चुना गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show